नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। आज यानी 14 जुलाई भारत के इतिहास में एक बहुत स्वर्णिम शब्द बन चुका है। ये इतिहास बन चुका है। आपको बता दें कि आज यानी 14 जुलाई को तीसरे चंद्रयान को लॉन्च कर दिया गया है। अब बस देखना ये है कि भारत पहला देश बनेगा जब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ये चंद्रयान उतरेगा। फिलहाल हम आपको इसका इतिहास बताते हैं कि क्या है अब तक के इतिहास। भारत एक बार फिर से इतिहास रचने की ओर एक कदम बढ़ा रहा है। आज यानी 14 जुलाई को भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है। ये मिशन भारत का तीसरा मून मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम कर रही थीं, जिससे ये मिशन कामयाब हो सके। चंद्रयान मिशन, जिसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, इसमें इसरो द्वारा संचालित किए गए अंतरिक्ष मिशनों की एक श्रृंखला शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि चंद्रयान का पहला मिशन कैसा रहा। चंद्रयान 1 था, जिसे साल 2008 में लॉन्च किया गया था और ये सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 यानी सफलतापूर्वक चंद्रयान कक्षा में प्रवेश तो कर गया, लेकिन उसे झटका तब लगा जब उसका लैंडर अपने इच्छित प्रक्षेप वक्र से भटक गया था और एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण वो चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। इसके उद्देश्यों में अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन शामिल है। जानकारी के अनुसार लैंडर में पूर्व निर्धारित स्थल चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता चरण के दौरान चंद्र सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने PSLV रॉकेट का उपयोग करके चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। कक्षा उत्थान युद्धाभ्यास करने के बाद चंद्रयान 1 ने उसी साल 8 नवंबर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। अगले 4 दिनों में इसने चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर 62 मील ऊपर एक गोलाकार कक्षा यानी सर्कुलर ऑर्बिट हासिल करने के लिए विशिष्ट अंतराल पर अपने इंजनों का उपयोग किया था, जिसके बाद ये आसानी से अंतरिक्ष यान को अपने 11 उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा के बारीकी से अध्ययन कर पाया था। द प्लेनेटरी सोसाइटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्बिटर के साथ संचार 29 अगस्त 2009 को टूट गया था, लेकिन मिशन ने चंद्रमा पर पानी की खोज सहित अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा कर लिया था। वहीं अगर चंद्रयान 2 की बात करें तो एक भारतीय मिशन था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजना था। अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 में एक संयुक्त इकाई के रूप में लॉन्च किया गया था, जबकि ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में नहीं कर पाया था, बस यही एक चूक हुई थी। यह मिशन इसरो के पहले चंद्रयान 1 ऑर्बिटर के बाद का ही मिशन था, जिसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और 10 महीने तक संचालित किया गया था। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 में भविष्य के लिए ग्रहीय मिशनों के लिए उन्नत उपकरण और नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। द प्लेनेटरी सोसाइटी ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि ऑर्बिटर को 7 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतरने पर एक चंद्र दिवस तक काम करने की उम्मीद थी। चंद्रयान 2 मिशन के उद्देश्यों में चंद्रयान 1 मिशन के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करना शामिल है। ऑर्बिटर का लक्ष्य चंद्रमा की स्थलाकृति का मानचित्रण करना, विज्ञान और मौलिक प्रचुरता का अध्ययन करना है, चंद्र ब्रह्मांड मंडल की जांच करना और हाइड्रोक्सिल और जल बर्फ के संकेतों की खोज करना है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। इसका इच्छित लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर था। और अब जब हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यानी इसरो द्वारा नियोजित तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। यह चंद्रयान 2 मिशन की निरंतरता के रूप में कार्यरत है और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है और इसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
SDSC SHAR से LVM-3 लॉन्यर व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को लगभग 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में पहुंचाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री लगा है, जो पृथ्वी के वर्गीक्रमीय और पोलोरीमेट्रिक माप का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चांद पर फतह चंद्रयान 3 रचेगा इतिहास। इसी के साथ भारत भी इतिहास रचने को तैयार है। आपको हम अभी तक जितनी कहानी बता रहे थे वो चंद्रयान के मिशन 1 से लेके मिशन 3 तक की थी।